आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ की पत्रकार वार्ता में प्रदेश बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन पर पलटवार किया। कमलनाथ, आप 2023 के मॉडल नहीं, सिख दंगों के मॉडल जरूर है। आपकी सरकार दिग्विजय सिंह के इशारों पर चल रही थी। इस दौरान गरीबों के हक और अधिकार छीनने के मॉडल जरूर है। ग्वालियर में भी प्रियंका ने भी सभा की थी। उसमें बताया था कि उनके पास भी घोटालों की लिस्ट थी, परंतु वह गायब हो गई है। और जो आरोप पत्र कमलनाथ ने जारी किए हैं वो किसका है, कहाँ है? कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी से भी झूठा ट्वीट करवा दिया। ज्ञानेंद्र शर्मा कहाँ है और कौन है बताए? कमलनाथ ने अपने पूरे नेतृत्व को झूठा साबित कर दिया है। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। अभी मैंने सुना कि कांग्रेस के नेता श्रीमान कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने अभी एक पत्रकार वार्ता में कुछ कहा और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमलनाथ, मैं 2023 का मॉडल हूं। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करप्टनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। मैंने सुना कि उन्होंने कोई आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जारी किया है, लेकिन इतने डरे और सहमे हुए कांग्रेस के लोग, मैं मीडिया के मित्रों के सामने बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। ग्वालियर में एक सभा हुई थी, आपकी नेता प्रियंका गांधी आई थी। उस दिन उन्होंने कोई आरोप पत्र एक जारी किया था। घोटालों की लिस्ट उनके सामने उन्हें मिली नहीं। उनका वक्तव्य में भाषण के दौरान कहा कि वो मिल नहीं रही है, मुझे कहीं चली गई है। और उस दिन का आरोप पत्र भी किसका आरोप पत्र है, किसने जारी किया है, कौन इसका धनी धोरी है, पता नहीं था। आज भी दुर्भाग्य है मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ जी, आज आपने मीडिया को जो आरोप पत्र दिया है, जरा आरोप पत्र किसका है, किसने जारी किया है, किसने प्रिंट किया है, कहां कांग्रेस है, कहां कांग्रेस के नेता हैं? कोई नहीं है उसके अंदर। झूठा आरोप पत्र, ये झूठ पत्र, क्योंकि आपको डर है, आपको भय है कि प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवा करके ट्वीट करा दिया, झूठा पत्र जारी करके। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, ज्ञानेंद्र अवस्थी कहां हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और प्रियंका गांधी झूठी साबित हो गई, आपका नेतृत्व पूरा झूठा साबित हो गया।
और आज ये फिर सिद्ध होता। मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, जरा इसको खोल करके देखिए, ये किसने जारी किया है। ये कानूनन अपराध है। आपको डर है कि हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है अगर हम इस प्रकार के झूठे पत्र जारी करेंगे। कमलनाथ जी, आपकी सरकार करप्शन की दुकान कांग्रेस है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के 1.25 साल जो घोटालों का कार्यकाल रहा, 15 माह के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले कमलनाथ जी आपने जो किए। वेयर हाउस खरीदी घोटाला, खरीदी केंद्र का घोटाला किसने किया? मिस्टर करपनाट कमलनाथ ने किया। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में प्राइवेट वेयरहाउस की खरीदी केंद्र बनाकर आपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण से जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था, जो हकदार थे, उनके साथ आपने अन्याय किया था। इस मध्य प्रदेश में 15 माह के अंदर 100 करोड़ के कृषि यंत्र खरीदी का घोटाला, यह किसने किया था? कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश के अंदर किया था, जिसके अंदर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित योजनाओं में घोटाले किए। कमलनाथ सरकार ने 100 करोड़ का कृषि उपकरण घोटाला किया। शहरों के लिए 877 करोड़ रुपए का भुगतान, जिनका काम ही शुरू नहीं हुआ था। ये इतिहास है इस देश का। बिना काम शुरू किए हुए 877 करोड़ का पेमेंट कर देना, ये किसने किया था? कमलनाथ जी, ये आपने किया था। जनसंपर्क का घोटाला, आपकी सरकार के समय में 131 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप आपके ऊपर आया। मोबाइल घोटाला, कमलनाथ जी, आपने आपकी सरकार के समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 76,000 मोबाइल खरीदे जाने थे। तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के लगातार मना करने के बावजूद जैसे इस विभाग की मंत्री विजयलक्ष्मी साधो बनी, 63 करोड़ के मोबाइल का सौदा कर डाला। और यह सौदा कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 15 दिन पहले ये किया गया। ये घोटाला किसने किया था? कमलनाथ जी। आईफा घोटाला, जिसके बारे में हम लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश और देश पूरा जब कोरोना के संकट की महामारी से पीड़ित था, गाइडलाइन जारी हो गई थी, तब आप आईफा अवार्ड की बैठकें कर रहे थे। आपको चिंता नहीं थी कोरोना की, वो तो आपकी सरकार चली गई, लेकिन उस दौरान भी आप आईफा अवार्ड कर रहे थे। और आईफा अवार्ड में उद्योगपतियों पर दबाव डालकर ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को लाभ पहुंचाने का जो आपने काम किया। कमलनाथ जी, मिस्टर करपनाथ, आप बताएं कि ब्रिज क्राफ्ट कंपनी का मालिक किसका दोस्त था? कमलनाथ सरकार ने दबाव डाल करके एलपीजी कंपनी से 40 करोड़ और बिरला कंपनी से 4 करोड़ का भुगतान ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को कराया। 15 महीने तक कमलनाथ सरकार गरीब जनता की चिंता करने के बजाय आप धन की उगाही में लगे थे, जिसमें कहा जाता था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया। वो कितना परसेंटेज था, क्या तय होता था? कर्नाटक के अंदर आपके उप मुख्यमंत्री पर सीधे जब वहां के लोगों ने आरोप लगाया, प्रेस करके, गवर्नर को मेमोरेंडम दे करके, तो ये तो आपका रिकॉर्ड और आपके दल का रिकॉर्ड कमलनाथ जी रहा है। छात्रवृत्ति का घोटाला किसने किया था? 2 करोड़ का। कमलनाथ जी, 19-20 के दौरान आदिवासी बाहुल्य ढिंडोरी जिले में 2 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति का घोटाला भी आपने किया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं, तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। जब आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने की गलती से सरकार बनी हुई, तब आपने हर गरीब के हक और अधिकार को 15 महीने के अंदर जो छीना, मैं उल्लेख करना चाहता हूं
मीडिया के सामने। क्या अधिकार आपको किसने दिया था कि आप उनके गरीबों का हक और अधिकार छीने? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संबल योजना जो हर गरीब को संबल देती थी, सामाजिक सुरक्षा देती थी, आपने बंद कर दी थी। गांव के विकास के लिए अलग से पंचायतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंच परमेश्वरा योजना देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम करती थी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने उस योजना को बंद करके पंचायतों के काम को अवरुद्ध कर दिया था। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो हर गरीब को कोई भूखा न सोए, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। गरीबों को भरपूर भोजन के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत जो काम शुरू हुआ था, कमलनाथ जी गरीबों के पेट पर लात मारते हुए आपने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी। प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जिसके अंतर्गत उन प्रोत्साहित बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो मेरिटोरियस हैं लेकिन पुअर हैं, उन बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप देने का काम करती थी। उस योजना के अंदर भी कमलनाथ जी आपने बंद करके उन बच्चों के, गरीब बच्चों के हक और अधिकार को छीनने का काम 15 महीने की सरकार में किया था। शून्य ब्याज ऋण योजना जो पूरे भारत के अंदर एक ऐतिहासिक योजना थी, किसानों के लिए शून्य ऋण पर कर्ज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, जिसमें किसानों को बिना किसी दबाव के, बिना ब्याज के सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण मिलता था। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन किसान विरोधी कमलनाथ सरकार ने किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लगाते हुए शून्य ब्याज दर ऋण योजना को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आपने क्यों बंद की थी कमलनाथ जी? भाजपा सरकार हमारी याद किया था कमलनाथ जी, ये किसने आपको अधिकार दिया था? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आपकी हठधर्मिता, उदासीनता के कारण प्रदेश की गरीब जनता आयुष्मान योजना का लाभ से वंचित रही। कांग्रेस सरकार के कारण गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का जो उनको मिलना चाहिए था वो बंद हो गया था। आज मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाज कराने का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज 30 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करा चुके हैं। तो कमलनाथ जी, आप करप्शननाथ ऐसे ही नहीं बन गए, आप कमीशननाथ ऐसे ही नहीं बन गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने में, और देश का जो इतिहास कहता है वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी बात का मॉडल है तो विकास और गरीब कल्याण का मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। 39 टिकट अभी कार्यकर्ताओं को मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाने का काम करेगी। ये मैं कॉन्फिडेंट होकर के आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम केवल जीतेंगे नहीं, हमारा संकल्प तो प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का है, जिसको लेकर के हम बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास का मॉडल बनाया है। और एक क्षेत्र में नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता इस बात को कहती है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, गरीबों के जीवन बदलने का काम, गरीब कल्याण में इस भारत के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री आवास होगा, चाहे आयुष्मान कार्ड की सुविधा होगी, या संबल योजना होगी, या लाडली बहना योजना से
1,25,00,000 बहनों को संबल देने का काम होगा। तो नौजवानों को सीखो कमाओ योजना में 8,000 रुपए स्टाइपेंड के साथ उन बच्चों को सिखाकर तैयार करने का काम होगा। तो ये तो सर्टिफिकेट जनता देगी, करप्ट ना तो कमीशन ना तो नहीं देंगे। ये मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देती है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ है। इनके कहने से जनता इन पर 15 महीने में जो किया वो मैंने आपके सामने रखा है, जनता इन्हें जानती है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।